नौरीन, तुम्हें कितनी बार कहा है नाश्ता वक्त पर तैयार करो। सास फौजिया की आवाज एक बार फिर पूरे घर में गूंज रही थी। नौरीन ने धीरे से चाय का कप मेज पर रखा। दिल में एक बार फिर दर्द सा उठा, लेकिन जुबान पर कोई शको नहीं। वो बस इतना बोली, उम्मी जी, बच्चे की तबीयत खराब थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। फौजिया ने गुस्से से मुंह फेरा और बोली, बस तुम्हारे ही बच्चों को बीमारियां होती हैं। हमारे वक्त में हम भी माएँ थीं, लेकिन काम नहीं रुकते थे। नौरीन खामोशी से सर झुकाए सुन रही थी। अंदर अंदर आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन जुबान खामोश रही। फिर वही पुराने दिन याद आए, जब शादी के फौरन बाद नौरीन ने तहैया किया था कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझेगी। वो चाहती थी सब इसे मोहब्बत दें, लेकिन जितना वो आगे बढ़ती इतनी ही सख्तियां बढ़ती गईं। इसी दौरान दादी जान कमरे से बाहर आई। नौरीन की आंखों में नमी देखकर पास आईं और आहिस्ता से बोले, बेटा, याद रखना सब्र अल्लाह के इनामात का दरवाज़ा खोलता है। जो तुम बर्दाश्त कर रही हो वो एक दिन तुम्हें रोशनी देगा, नूर देगा, तुम्हारे नाम की तरह। नौरीन ने चौंक कर दादी जान को देखा। दिल के अंदर पहली बार थोड़ा सुकून उतरा। शायद यही आगाज था नूर की तलाश का। नौरीन ने रात को देर तक बैठकर कुरान की तिलावत की। दिल को अजीब सा सुकून मिला जो दिन भर की तलखियों को धो गया। लेकिन सुबह एक नई आजमाइश लेकर आई। इस दिन फौजिया ने घर के सामने बैठकर मोहल्ले में शिकायत की, नौरीन कोई काम ढंग से नहीं करती, बस अपने बच्चों के पीछे लगी रहती है। ये बात नौरीन के दिल को छू गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दादी जान ने शाम को नौरीन को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुम्हें लगता है सच्चाई कभी छपती है? नौरीन ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं दादी जान, लेकिन कभी कभी सच की चुभन बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। दादी जान ने मुस्करा कर कहा, तभी तो अल्लाह सब्र करने वालों से वदा करता है कि वो उनके साथ है। बस तुम भी सब्र करो और अपनी नीयत साफ रखो। एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब सबको तुम्हारी रोशनी नजर आएगी। नौरीन आज नमाज फजर के बाद काफ़ी देर सजदे में रोती रही। दिल में जो दुख था वो अब लफ्ज़ों से निकलकर आंखों से बहने लगा था। इतने सालों में कभी किसी को कुछ न कहा, हर बात पर खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब सब्र थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा था। दादी जान की बातें अक्सर दिल को थाम लेती थीं, लेकिन सास फौजिया के तानों और शौहर की खामोशी ने नौरीन को अंदर से तोड़ दिया था। इसी दिन शौहर अली भी नाश्ता किए बगैर दफ्तर चले गए। जाते जाते बस इतना कहा, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। सब संभालना मुश्किल होता जा रहा है। नौरीन दिल ही दिल में बोली, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ अली? मैं भी तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मैं तो कभी आपको शिकायत नहीं करती। दिन के वक्त नौरीन ने फौजिया के बच्चों के कपड़े धोए, खाना पकाया, सबको खिलाया और फिर अपनी बच्ची को थोड़ा पढ़ाया। शाम को जब अली वापस आए तो नौरीन ने बहुत हिम्मत करके एक कप चाय के साथ उनके सामने बैठकर कहा, अली, अब से एक बात कहनी है। अली ने थके थके लहजे में पूछा, हम? क्या हुआ? नौरीन ने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं कुछ दिन के लिए अम्मा के घर जा सकती हूँ? बस थोड़ा दम लेना चाहती हूँ। अली ने चौंक कर देखा, लेकिन फिर कुछ न कहा। बस खामोशी छा गई। इसी खामोशी में कई सवाल छुपे थे, और नौरीन के लिए एक और आजमाइश का आगाज हो चुका था। नौरीन ने जब अम्मा के घर जाने की बात की तो अली ने सिर्फ एक लम्हे के लिए नज़रें उठाकर देखा, फिर चुपचाप चाय का घूंट लिया। नौरीन का दिल जैसे डूबने लगा। इसे लगा शायद उसकी ख्वाहिश भी बहुत बड़ी थी। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब अली आहिस्ता से बोला, ठीक है, तुम कुछ दिन अम्मा के यहाँ जा सकती हो। शायद तुम्हें थोड़ा सुकून मिले। नौरीन की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन इस बार वो गम की नहीं, किसी हद तक सुकून की नमी थी। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ गई। घर के सब काम मुकम्मल किए, सास के लिए दोपहर का खाना तैयार किया, बच्चों का बैग पैक किया और खामोशी से रुखसत होने लगी। फौजिया ने जैसे ही नौरीन को जाते देखा फौरन बोले, ये क्या? अब बीच में काम छोड़कर माँ के घर जाओगी? नौरीन ने नर्म लहजे में कहा, उम्मी जी, सिर्फ 3 दिन की बात है।
वापस आकर सब संभाल लूंगी। फौजिया ने मुंह बनाया लेकिन अली कुछ बोले बगैर पास खड़े रहे।